So in Hinsberg's reagent method, again we apply the method on this mixture which is having primary, secondary and tertiary amines. What we add Hinsberg's reagent into it. This is Hinsberg's reagent which is benzene sulfonyl chloride, right? अब अगर जैसे ही हम इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली तीनों एमीन्स का इसके साथ बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा. प्राइमरी RNH2 है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे. सेकेंडरी आपका R2NH है जिसके पास 1 हाइड्रोजन है. और टर्शरी के पास कोई भी हाइड्रोजन है नहीं नाइट्रोजन पे. सो कैसे रिएक्शन होगा, देखिए दिस इज हिंसबर्ग्स रिएजेंट PHSO2Cl. इधर से आएगा बेटा आपका प्राइमरी एमीन NH और एक H यहां लगा दिया. यहां से किसका लॉस हो जाएगा, अब तो आप सारे रिएजेंट्स देख के भी बता सकते हैं किसका लॉस है. दे विल बी लॉस ऑफ HCl. HCl का यहां से लॉस हुआ और HCl का लॉस होते हमें क्या मिला, PHSO2NHR, राइट. सेकेंडरी एमीन की बात करें दैट इज R2NH. अगेन देयर विल बी लॉस ऑफ HCl. यहां से क्या होगा, इधर आएगा PHSO2Cl. उल्टा करके लिखा है मैंने. यहां पे अगर हम चेक करें किसका लॉस होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ HCl. अगेन देयर विल बी लॉस ऑफ HCl. और जैसे ही HCl का लॉस होगा क्या बन जाएगा, PHSO2NR2, राइट. अब यहां पे नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं बना है, बचा है. थर्ड टर्शरी का एज यूजुअल नो रिएक्शन. अब अपने पास मिक्सचर में क्या है, यू आर हैविंग दिस, क्या नाम होगा इसका, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड. इसका नाम क्या होगा बेटा, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड. अब इसका नाम क्या होगा, NN dialkyl benzene sulfonamide. Its name would be NN dialkyl benzene sulfonamide. और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ. अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, पूरे मिक्सचर में विल बी एडिंग KOH. KOH एक बेस है, बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन. यहाँ पे अगर चेक करें दिस इज हैविंग 1 एसिडिक हाइड्रोजन. ये जो हाइड्रोजन है स्टार मार्क वाला हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन. इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, पहले ही नहीं था बेचारे के पास. तो यहां से जैसे ही KOH डाला ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में और K यहाँ पे आ जाएगा. ये H पॉजिटिव गया तो ये H2O बना देगा और यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट बन गया है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड. ये आपका एज सच रहेगा, ये भी एज सच रहेगा. तो अब आपके पास मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट, यू आर हैविंग A, B एज वेल एज C, तीनों आपके पास प्रेजेंट है. A अगर हम चेक करें तो A किस फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे आप देखो ABC, इसमें हमने डाल दिया बेटा ईथर, क्योंकि यहाँ पे आपका ये एल्कलाइन मीडियम है, ये आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन है, इसमें आपने डाला ईथर. ईथर डालते ही आपके पास 2 लेयर्स बनेंगी इस तरीके से. अगर ये सेपरेटिंग फनल है, यहाँ पे इसका ये स्टॉपर लगा होता है, दिस इज द सेपरेटिंग फनल. इसमें बनेंगी 2 लेयर्स, राइट, इस तरीके से 2 बिल्कुल. एक आपका ऑयल वाला है, फेस ऑर्गेनिक लेयर है, एक आपका एक्वस लेयर है. एक्वस लेयर बीइंग हैवियर इज द लोअर वन. ये हो गया एक्वस लेयर एंड दिस वन इज ईथरल लेयर. एक्वस लेयर में क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑब्वियसली पोटेशियम सॉल्ट यानी कि A, और ईथरल लेयर में आपका होगा बेटा B एंड C. ये आपका क्या है, A है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, B प्लस C. तो दोनों लेयर्स को सेपरेट करेंगे. सबसे पहले हम एक्वस लेयर को कलेक्ट करेंगे बीइंग हैवियर. एक्वस लेयर के साथ कौन सा कंपोनेंट आ जाता है आपका, A कंपोनेंट आएगा. इस A कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, पहले HCl डालेंगे, उसके बाद KOH सब्सिक्वेंट वे में, फिर डिस्टिलेशन करेंगे एंड विल बी गेटिंग आवर प्राइमरी एमीन. इधर आपके पास इथरल लेयर में विल बी हैविंग 2 एमीन्स, अ मिक्सचर ऑफ B एंड C. B ये है और C ये है. आप इससे सबसे पहले करेंगे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो C हमें सेपरेट मिल जाएगा. R3N हमें टर्शरी एमीन मिल गया. अब आपका बच गया B, इससे हमें चाहिए सेकेंडरी एमीन. इससे सेकेंडरी एमीन कैसे मिलेगा, पहले HCl फॉलोड बाय KOH एंड देन यू विल बी गेटिंग सेकेंडरी एमीन. सो दिस वे अ मिक्सचर ऑफ एमीन्स कैन बी सेपरेटेड आउट. Primary, secondary and tertiary can be separated out by using fractional distillation, by using Hoffman's reagent, by using Hinsberg's reagent, and Hoffman's and Hinsberg's reagent is also used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. Thank you. Hello students, so now let's continue with our next topic, that is separation of amines. देखिए बेटा अभी तक हमने amines बना लिए हैं, ठीक है. अब हमें एमीन्स को क्या करना है, सेपरेट करना है, बिकॉज देयर आर मेनी मेथड्स वेयर वी गेट अ मिक्सचर ऑफ एमीन्स. जैसे हॉफमैन एमोनोलिसिस है, वी गॉट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एज वेल एज
एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। तो ऐसे केस में वी हैव टू सेपरेट द मिक्सचर, राइट। और उस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, दैट मिक्सचर कंटेन्स प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी प्लस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, राइट, अमोनियम सॉल्ट्स। ये सारी चीजें उनके अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी का मतलब RnH2, राइट, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी मीन्स R2NH, दैट इज सेकेंडरी। टर्शरी मीन्स R3N, टर्शरी। और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मीन्स R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। तो ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है, इन सबको हमें सेपरेट आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि जब हमने ये मेथड अप्लाई किया तो हमने क्या किया, हमने ट्रीट किया अमोनिया प्लस RX, राइट बेटा। हॉफमैन अमोनोलिसिस की अगर हम बात करें तो वहां पे अपने को जो भी कंपोनेंट मिलेगा वहां पे क्या मिला, RnH2, लेकिन साथ में HX निकल के गया, तो HX इसके साथ कोऑर्डिनेट माने इस तरीके से स्टे रहता है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, वी हैव टू गेट RnH2। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, RnH2 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर में जहां पे अपने पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी वाला किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा इस मिक्सचर में, देखो RnH2.HX, अगर वो Cl है तो HCl, राइट। ये वाला R2NH.HCl, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, R3N.HCl, एंड दिस वन इज R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, और यू कैन से Cl नेगेटिव। इस फॉर्म में ये मिक्सचर में प्रेजेंट है। सो बेसिकली दिस इज आवर मिक्सचर। इस मिक्सचर में से हमें ये सब सेपरेट आउट करना है। यहाँ पे जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट। ये नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट की तरह प्रेजेंट है यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, दिस वन ओनली। तो जो अपना मिक्सचर है, सबसे पहला जो एक कॉमन ट्रीटमेंट हम करेंगे, उस मिक्सचर पे हम क्या ऐड करेंगे बेटा, KOH ऐड करेंगे। और जैसे ही हम KOH ऐड करेंगे, HCl will go with KOH and will be remaining with RnH2। तो जैसे मिक्सचर में जैसे KOH, तो RnH2 इसका क्या होगा, RnH2.HCl। हमें यहां से क्या मिलेगा बेटा, KOH डालते ही RnH2, राइट, प्लस KCl प्लस H2, तो हमें एक कॉम्पोनेंट मिला RnH2। सेम वे हमें दूसरा कॉम्पोनेंट यानी कि R2NH से क्या मिलेगा, R2NH.HCl, KOH डालने से हमें क्या मिलेगा, R2NH प्लस KCl प्लस H2, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे टर्शरी में हमें मिलेगा R3N। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव विल रिमेन एज सच, नॉन वॉलेटाइल की तरह, कॉम्पोनेंट की तरह रहेगा। अब इसका हम क्या करेंगे, ये सारे ऑयली फेजेस हैं, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसका हम डिस्टिलेशन कर देंगे। और जब हम इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो डिस्टिलेशन करने के बाद पहले हमें ये मिक्सचर एक मिलेगा जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा। अगेन विल बी गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ एमीन्स दैट वुड बी हैविंग प्राइमरी एमीन दैट इज RnH2 प्लस सेकेंडरी एमीन दैट इज R2NH, दैट इज टर्शरी एमीन दैट इज R3N। अब इस मिक्सचर में हमारे पास सिर्फ ये एमीन्स है, RnH2 इस फॉर्म में प्रेजेंट है, R2NH आपका सेकेंडरी है, R3N आपका टर्शरी एमीन है। तो अब हम इस मिक्सचर से इस मिक्सचर वाले पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। नाउ विल अप्लाई 3 डिफरेंट मेथड्स टू सेपरेट आउट दिस मिक्सचर वेयर वी आर हैविंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। तो 3 मेथड इसमें कौन कौन से हैं, राइट, देखिए इसमें 3 मेथड में फर्स्ट मेथड रहेगा आपका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, सेकेंड वन इज Hoffman by using Hoffman reagent, थर्ड वन इज बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पे जो मेथड्स लगाएंगे, फर्स्ट मेथड रहेगा बेटा आपका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। सेकेंड मेथड इज, सेकेंड जो हम लगाएंगे दैट इज हॉफमैन मेथड बाय यूजिंग हॉफमैन रिएजेंट, एंड थर्ड वन इज बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग्स रिएजेंट को यूज करते हुए भी हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। हॉफमैन रिएजेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, दैट इज इथाइल ऑक्सलेट। ऑक्सैलिक एसिड में यहाँ पे इथाइल लगा है H की जगह। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन रिएजेंट मेथड।
सेकेंड है आपका हिंसबर्ग्स रिएजेंट मेथड। हिंसबर्ग होता है आपका PHSO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, राइट, दैट इज योर हिंसबर्ग्स रिएजेंट मेथड। तो यहाँ पे अपने ये मेथड्स लगेंगे, इन मेथड्स के बेसिस पे हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट बेटा। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट मेथड, दैट इज फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में क्या रहेगा, हम सबको पता है अगर कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ C2H5NH2, राइट। सेकेंड वन इज ये प्राइमरी इथाइल एमीन हो गया, C2H5 होल ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी हो गया। एक है आपका C2H5 होल थ्राइस N, दिस इज टर्शरी एमीन। इन तीनों को हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, पहला इथाइल एमीन, दूसरा डाई इथाइल एमीन और तीसरा है ट्राई इथाइल एमीन। अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट देखें, इनका बॉइलिंग पॉइंट दिस इज 17 डिग्री सेल्सियस, this is 56 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज 95 डिग्री सेल्सियस। मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड बाय यूजिंग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वी कैन इजीली सेपरेट आउट दिस। सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आएगा प्राइमरी वाला, उसके बाद आएगा सेकेंडरी, उसके बाद आ जाएगा टर्शरी एमीन। सो बाय यूजिंग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन दीज 3 एमीन्स कैन बी सेपरेटेड आउट। अब नेक्स्ट मेथड है आपका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के बाद बाय यूजिंग हॉफमैन्स रिएजेंट। इसका मैं फ्लो चार्ट बनाती हूं। दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेम वे हिंसबर्ग को भी यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary method. So now the next method is Hofmann's reagent method. So this is the flow chart by using Hofmann's reagent, how the mixture of primary, secondary and tertiary amines can be separated out. Okay. So you have this mixture where you are having RNH2 plus R2NH plus R3N. When you put Hofmann's reagent that is diethyl oxalate into this mixture, इसी mixture में हम डालेंगे डाइइथाइल ऑक्सलेट। उसके बाद क्या होगा, आपको पता है कि आपके मिक्सचर में 3 एमीन्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीनों का बिहेवियर डेफिनेटली हॉफमैन्स रिएजेंट की तरफ क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। तो जो प्राइमरी एमीन है वो कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए आपके पास ये है आपका हॉफमैन्स रिएजेंट COOC2H5, इसमें हमने डाला प्राइमरी एमीन दैट इज NH2R। देखो ये हमने ऐसे लिख दिया NH2R, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले को NH2R। यहां पे क्या होगा, किसका लॉस होगा, यहां से इथेनॉल निकल के चला जाएगा, इथेनॉल गोज दिस वे एंड व्हाट यू रिमेन विथ CONHR, राइट। और ये क्या बन गया है आपका, ये बन गया एल्काइल ऑक्सामाइड, राइट बेटा। ये क्या बन गया है, इनफैक्ट डाई एल्काइल ऑक्सामाइड। तो यहां से हमें मिला डाई एल्काइल ऑक्सामाइड, राइट, सॉलिड स्टेट में रहेगा, प्लस इथेनॉल निकल के जाएगा। सेकेंडरी एमीन की बात करें तो सेकेंडरी एमीन में कैसे रिएक्शन हुआ होगा, यहां पे है आपका CO, ये आपका हॉफमैन्स रिएजेंट है दैट इज COOC2H5, COOC2H5, इधर से सेकेंडरी एमीन आएगा NR2H, और यहां से किसका लॉस हो जाएगा, देयर विल बी लॉस ऑफ 1 इथेनॉल मॉलिक्यूल एंड व्हाट यू रिमेन विद, यू विल बी रिमेनिंग विद डाइएल्काइल ऑक्सामिक एस्टर। ये नाम क्या है बेटा, दिस इज डाइएल्काइल ऑक्सामिक एस्टर, राइट। ये लिक्विड स्टेट पे रहेगा, जैसे ये कंपोनेंट आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, ये लिक्विड में रहेगा। एंड टर्शरी एमीन, एज टर्शरी एमीन, बिकॉज दिस इज टर्शरी एमीन, इट डजंट हैव एनी हाइड्रोजन, सो दिस टर्शरी एमीन डजंट कंबाइन विद हॉफमैन्स रिएजेंट and what you get, this tertiary amine will remain as such. Now what happens, you are having 3 components now, A, B and C. Out of these 3, these 2 are in liquid state and this one is in solid state. ये solid में है, ये दोनों liquid state में है। तो अब बड़ा simple pathway है, just filter it out. filter करेंगे तो अपने पास 2 components आएंगे, one is solid component and one is liquid component. solid component में आपका क्या क्या part चला गया है। In the solid component, if you look at this, you will be having this A in the solid component. ये आपका A solid component में चला गया, और जो B plus C है, this B and this C, they have gone into liquid component, right? अब क्या करेंगे हम, जो solid component है
ये तो सॉलिड पार्ट था, सॉलिड में हम KOH सॉल्यूशन डालेंगे और इसको हीट करेंगे तो जो हमारा होगा, कैसे ये रिएक्शन करेगा, दिस इज योर सॉलिड कंपोनेंट। सॉलिड में हमने कौन सा सॉल्यूशन डाला, KOH सॉल्यूशन। KOH सॉल्यूशन जब डाला तो इनका रिएक्शन कैसे होगा, देखिए दिस इज KOH, दिस इज ऑल्सो, इसको इस तरीके से लिखते हैं KOH, दिस इज ऑल्सो KOH। तो यहां से क्या निकल के जाएगा, व्हाट वी विल बी हैविंग RNH2, this one, and this side also RNH2, ये निकल के चला गया RNH2 and that is our required primary amine। और साथ में क्या बन गया बेटा, पोटेशियम ऑक्सलेट, COOK। तो यहां से हमें डिस्टिलेशन से ये RNH2 मिल जाएगा। अब लिक्विड की तरफ बढ़ते हैं। लिक्विड में क्या है आपका, CONR2, COOC2H5, डाई एल्काइल ऑक्सामिक एसिड जो लिक्विड स्टेट में था, और एक टर्शरी एमीन एसिड जो कि लिक्विड स्टेट में था। हम इसका करेंगे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहां से आपका टर्शरी एमीन फर्स्ट कंपोनेंट होगा जो बाहर आएगा, एंड विल बी गेटिंग टर्शरी एमीन एज अ सेपरेट कंपोनेंट। टर्शरी एमीन भी सेपरेट हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस ऑक्सामिक एसिड जो लिक्विड स्टेट में है, इसमें हम ऐड करेंगे KOH, और जब इसमें हम KOH ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे KOH डालने के बाद हमें क्या मिलेगा, डिस्टिलेशन हम इसका करवाएंगे। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर यहां से KOH आएगा तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, और यहां से भी KOH, दिस गोज इन द फॉर्म ऑफ NHR2 सेकेंडरी एमीन प्लस इथेनॉल, यहां से क्या निकल जाएगा, इथेनॉल, प्लस साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, पोटेशियम ऑक्सलेट। So that's all about Hoffman's reagent method. I've tried to make it clear through this flow chart. Now let's go to Hinsberg's reagent method. इसको आप एक बार बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इट शुड बी कंप्लीट इन योर नोटबुक। ये डिस्टिंग्विश करने के भी काम आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स के। अब हम जाएंगे हिंसबर्ग्स रिएजेंट के ऊपर। थर्ड मेथड इज हिंसबर्ग्स रिएजेंट मेथड।